पहली बार गोद से पालने में लक्ष्मण और राम को लिटाया जाता है। उस पालने के भीतर एक घटना घटती है। उस घटना को मैंने 4 पंक्तियों में लिखा है, आप तक पहुंचाता हूँ। बहुत चिल्ला चोट, बहुत शोर शराबा मचाने की आवश्यकता नहीं है। पूरे मन से पढ़ रहा हूँ, पूरे मन से सुन लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। लक्ष्मण और राम को पालने में लिटाया गया। प्रभु राम जी को नींद आ गई, प्रभु राम जी सो गए। कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, उन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राजवैद्य आए कोई रोग ना बता सके, तो ज्योतिषी भी करके जतन चुप हो गए। गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया, तो लखन चुप हो। वाह 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 वाह। मित्रों, इसी क्रम की अगली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। एक बार गुरु वशिष्ठ ने चारों भाइयों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। चारों भाइयों ने एक एक उत्तर दिया और एक एक उत्तर एक एक शब्द में था, और उस एक एक शब्द से मैंने एक एक भाई का चरित्र चित्रण करने की कोशिश की है। मैं कहां तक सफल हुआ हूं, आप बताएंगे। कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले, जग की भलाई के समान भला और क्या। भरत के नयनों से गिर के 2 आंसू बोले, दुनिया में भाई के समान भला और क्या। मित्रों, हमारे अवध में एक मान्यता है कि जिन 14 वर्षों में अयोध्या भरत के अधीन रही, उन 14 वर्षों में अयोध्या में ना तो कोई जन्म हुआ और ना ही कोई मृत्यु हुई। मेरे भाई, मैं मान सकता हूं कि अयोध्या की जनता, अयोध्या के पेड़ पौधे, अयोध्या के पशु पक्षी संयमी रहे होंगे और किसी का जन्म नहीं हुआ, लेकिन आखिर क्या कारण रहा होगा कि उन 14 वर्षों में किसी की मृत्यु नहीं हुई। मैंने एक कारण तलाशा है कि आखिर उन 14 वर्षों में किसी की मृत्यु क्यों नहीं हुई होगी। मैं वो कारण आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। स्वागत स्वागत। कि राम ने जो छोड़ी राजधानी है वीरानी ऐसी, धरती को कोई यहाँ धानी करता नहीं। आता नहीं मलय समीर भी अवध और, बादल भी सरजू से पानी भरता नहीं। और राजस्थान की उस धरा को प्रणाम करता हूं जहां प्रभु राम जी के ऑथेंटिक वंशज रहते हैं। प्रामाणिक रूप से प्रामाणिक सत्य है कि प्रभु राम जी के वंशज आज भी राजस्थान में हैं। मैं कहाँ था? हाँ, कि राम ने जो छोड़ी राजधानी है वीरानी ऐसी, धरती को कोई यहाँ धानी करता नहीं। आता नहीं मलय समीर भी अवध और, बादल भी सरजू से पानी भरता नहीं। राम की निशानी भले रखी है सिंहासन पे, भगवान भी हमारा दुख हरता नहीं। प्राण तो चले गए हैं एक बार राम संग, दुनिया में कोई भी दोबारा मरता नहीं। वाह मित्रों, बड़ी बात। आज भले ही अयोध्या का आकलन एक लोकसभा सीट के रूप में लोग करते हैं, लेकिन अयोध्या क्या है, अयोध्या क्या है, अयोध्या क्या है, मैं बताता हूं आपको। हमारे अवध में एक परंपरा है कि जब बहू ब्याह कराती है तो उसे तरह तरह के उपहार दिए जाते हैं। मैंने एक सूची बनाई है कि माँ जानकी को जब मिथिला से अयोध्या ब्याह कराई तो उनको क्या क्या उपहार दिए गए होंगे। मैंने एक सूची बनाई है, आपको सुनाता हूं, आप तक स्वागत स्वागत। कि कड़ा दिया किसी ने दिया कंठहार, किसी ने तो रत्न का पहाड़ ही बढ़ा दिया। अयोध्या में एक मणि पर्वत नाम की जगह है। उस जगह का नाम यूं ही मणि पर्वत नहीं पड़ा। कहते हैं कि माँ सीता को मुंह दिखाई में इतनी 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 मणियां मिली थी कि उन्हें जब एक जगह इकट्ठा किया गया तो एक पहाड़ बन गया। कि कड़ा दिया किसी ने दिया कंठहार, किसी ने तो रत्न का पहाड़ ही बढ़ा दिया। यह भी मान्यता है कि माँ कौशल्या ने गले का वह हार दिया जो अयोध्या की एक पटरानी दूसरी पटरानी को देती आई थी।
कड़ा दिया किसी ने दिया कंठहार, किसी ने तो रत्न का पहाड़ ही बढ़ा दिया। स्वर्ण का महल दिया रहने को, सीता जी को माँ कैकेयी के बारे में ये मान्यता है कि उन्होंने माँ जानकी को सोने का महल दिया और उस जगह को आज कनक भवन के नाम से जाना जाता है। कि कड़ा दिया किसी ने दिया कंठहार, किसी ने तो रत्न का पहाड़ ही बढ़ा दिया। स्वर्ण का महल दिया रहने को, सीता जी को स्वर्ण मध्य हर एक रत्न को जड़ा दिया। दिए उपहार सबने है माता जानकी को, दौड़ में सुमित्रा को सभी ने पिछड़ा दिया। दौड़ में सुमित्रा को सभी ने पिछड़ा दिया। माता ने बुलाया चुपचाप ही लखन को, वह जानकी को लखन का हाथ पकड़ा दिया। मित्रों, एक गीत की ओर, बड़ा मौसम है इस समय उस गीत का। आमतौर से मुझे लगता है इस साल में पहली बार वो गीत पढ़ रहा हूँ। स्वागत। यही समय होता है जब उस गीत को मैं पढ़ता हूँ। आप पहली पंक्ति ही भूमिका है उस गीत की। स्वागत। कि राम लीला हो चुकी है। वाह। राम लीला हो चुकी है राम लीला हो चुकी है, दर्शकों के दल घरों में खो गए। राम लीला हो चुकी है, दर्शकों के दल। मैंने भी रामलीला देखी है, लेकिन मैंने किस दृष्टिकोण से, किस एंगल से रामलीला देखी है आप तक पहुंचाता हूं। कि रामलीला हो चुकी है, दर्शकों के दल घरों में खो गए, और पात्रों ने उतारे मुकुट बंदर के मुखौटे। और पात्रों ने उतारे मुकुट बंदर के मुखौटे, काम जिनके पास था तो काम पर वे लोग लौटे। धो लिया चेहरा जरा सा, राक्षस सब आदमी से हो गए। रामलीला हो चुकी है, दर्शकों के दल घरों में खो गए। वाह। खुल गई रंगत, उड़ गई रंगत गुलाबी, उड़ गई रंगत गुलाबी, खुल गया फिर रंग भूरा। उड़ गई रंगत गुलाबी, खुल गया फिर रंग भूरा। फिर गरीबी मुस्कराई, दिक्कतों ने खूब घूरा। फिर गरीबी मुस्कराई, दिक्कतों ने खूब घूरा। लौटने का मन नहीं था, पर जरूरत ने बुलाया तो गए। रामलीला हो चुकी है। अंतिम बंद पढ़ता हूं कि क्या विजेता क्या पराजित मंच से नीचे खड़े हैं। क्या विजेता क्या विजेता क्या पराजित मंच से नीचे खड़े हैं। धनुष रावण के खड़ग सब एक झोले में पड़े हैं। क्या विजेता क्या पराजित मंच से नीचे खड़े हैं। धनुष रावण के खड़ग सब एक झोले में पड़े हैं। आंख में आंसू भरे हैं, राम रावण फिर दरी पर सो गए। रामलीला हो चुकी है, दर्शकों के दल घरों में। वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह। मैं एक गीत से आपको जोड़ना चाहता हूँ। इस गीत चांदनी की आवश्यकता क्यों है, आदरणीय लोकेश कुमार साहिल दादा के इतने प्रयास क्यों हैं, मैं उसकी भूमिका में एक गीत पढ़ना चाहता हूँ। और यहीं से मैं आरंभ होना चाहता हूँ कि शब्द प्रेतों का सभा में नग्न नर्तन चल रहा था। शब्द प्रेतों का सभा में नग्न नर्तन चल रहा था। गीत थे हम सावधानी से अलग बैठे रहे। शब्द प्रेतों का सभा में नग्न नर्तन चल रहा था। गीत थे हम सावधानी से अलग बैठे रहे। हम किसी बहरे समय में बांसुरी की तान जैसे। हम किसी बहरे समय में बांसुरी की तान जैसे। हम किसी बंजर धरा पर उग रहे थे धान जैसे। हम किसी बहरे समय में बांसुरी की तान जैसे। हम किसी बहरे समय में उग रहे थे, हम किसी बहरे समय में बांसुरी की तान जैसे। हम किसी बंजर धरा पर उग रहे थे धान जैसे। हम नमक की देह तिरने का प्रदर्शन चल रहा था। हम नमक की देह तिरने का प्रदर्शन चल रहा था। इसलिए हम लोग पानी से अलग बैठे रहे। इसलिए हम लोग पानी से अलग बैठे रहे। गीत थे हम सावधानी से अलग बैठे रहे। वाह वाह। हम रहे संवाद में, हमसे रची सबने कथाएं। हम रहे संवाद में, हमसे रची सबने कथाएं। ऐन मौके पर बदल जाती हमारी भूमिकाएं। ऐन मौके पर बदल जाती हमारी भूमिकाएं। आंसुओं के मंच पर अश्लील प्रहसन चल रहा था। आंसुओं के मंच पर अश्लील प्रहसन चल रहा था। इसलिए हम लोग
कहानी से अलग बैठे रहे। अंतिम बंद पढ़ता हूँ गीत का। स्वागत स्वागत। कि हाय उपवन में न जाने पाँव किसके आ पड़े थे। हाय उपवन में न जाने पाँव किसके आ पड़े थे, चार गुबरैले समूची गंध को घेरे खड़े थे। हाय उपवन में न जाने पाँव किसके आ पड़े थे, चार गुबरैले समूची गंध को घेरे खड़े थे, और उपवन में उन्हीं का चरण वंदन चल रहा था। और उपवन में उन्हीं का चरण वंदन चल रहा था। युग हुए हम रात रानी से अलग बैठे रहे। वाह। गीत थे हम सावधानी से अलग बैठे रहे। वाह वाह। मैं अलग अलग बहुत सारे आयामों में लिखता हूँ, तो अलग अलग एक एक दर्शन कराता हूँ आपको। स्वागत स्वागत। एक गीत पढ़ता हूँ, हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी असहमति हो मुझसे, तो थोड़ा सा मैं ये भी बता देता हूँ कि ज्ञान प्रकाश आकुल थोड़ी सी असहमति का ही नाम है। स्वागत। वाह वाह वाह। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि आग लगाना बेहद जरूरी कविता है, मैं जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूँ। स्वागत, बहुत बढ़िया कविता है। कि आग लगाना कवि होने का मतलब है तो, आग लगाना कवि होने का मतलब है तो, जलती हुई आग पर पानी कौन बनेगा। आग लगाना कवि होने का मतलब है तो, जलती हुई आग पर पानी कौन बनेगा। कविताएं हथियार नहीं हैं जो इनको इस पाले से उस पाले तक फेंका जाए। कविताएं हथियार नहीं है जो इनको इस पाले से उस पाले तक फेंका जाए। कविताएं तो फूल सरीखी ही होती हैं, कविताओं का मन भी छू कर देखा जाए। कविताएं हथियार नहीं है जो इनको इस पाले से उस पाले तक फेंका जाए। कविताएं तो फूल सरीखी ही होती हैं, कविताओं का मन भी छू कर देखा जाए। और कविताएं भी अगर युद्ध की बात करेंगी तो दुनिया में प्रेम कहानी कौन बनेगा। वाह वाह। तो दुनिया में प्रेम कहानी कौन बनेगा। अंतिम बंद पढ़ता हूं गीत का। कि जिससे फैली आग उसे मत कविता बोलो, जिससे फैली आग उसे मत कविता बोलो, वह व्युत्क्रम से उपजा थोथा नारा होगा। जिससे फैली आग उसे मत कविता बोलो, वह व्युत्क्रम से उपजा थोथा नारा होगा। जिसे सोचने में ही कांप उठेगी भाषा, क्या कोई निर्दोष कलम ने मारा होगा। जिसे सोचने में ही कांप उठेगी भाषा, क्या कोई निर्दोष कलम ने मारा होगा। नारों को यदि कविता का सम्मान मिलेगा तो तुलसी कबीर की बानी कौन बनेगा। वाह 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 वाह।